जमीन मेरा ही है अगर कोई दूसरे आदमी अगर कब्जा किया हुआ है, हालांकि हम उस व्यक्ति से झगड़ा लड़ाई में जीत नहीं सकते हैं, झगड़ा लड़ाई में चाहे केस मुकदमा में भी नहीं जीत सकते हैं। मतलब हम नॉर्मल क्लास का लोग हैं, ठीक है, लोग नॉर्मल क्लास का लोग है और वो लोग काफ़ी जानकार पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपका 100 साल से ज़मीन की कब्जा किया हुआ है, चाहे उससे पहले से भी ज़मीन आपको कब्जा किया हुआ है, तो आपको कब्जा कैसे खाली करवाना है, कैसे खाली करवाना है, इसका आसान तरीका हम आपको बताएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा आदेश आया हुआ है ज़मीन कब्जा से ही लेकर, ठीक है। लेकिन आपको कैसे आपको अपना ज़मीन पर से कब्जा हटवाना है ना, उसका नियम कानून हम आपको लास्ट में बता देंगे। नहीं तो आपको उससे झगड़ा लड़ाई करना है, नहीं तो उससे आपको झगड़ा लड़ाई करना है, नहीं उसको टोकने भी नहीं जाना है, उसको टोकना भी नहीं है, फिर भी आपको अपना ज़मीन पर बहुत आसान तरीका से कैसे कब्जा करिएगा। हालांकि हम उसको ये भी नहीं कहेंगे कि आप मेरा ज़मीन का जो हो गया छोड़ दीजिए, खुद वो मेरा ज़मीन पर से खुद वो हमारा ज़मीन के छोड़ देगा और वो खुद कहेगा कि आप अपना ज़मीन पर जो चीज़ बोना चाहते हैं, जो चीज़ रोपना चाहते हैं, वो चीज़ ट्रैक्टर हल चलवाइए और करवाइए। पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है, आखिर देखिए ये आदेश जो नोटिस मेरे पास आया हुआ है, वो नोटिस के एक बार हम चेक रिसर्च कर लेंगे, जिसके बाद हम आपको अच्छा तरीका भी बताएंगे। ऐसे आपको पता भी होगा कि बहुत ऐसा थंबनेल गया होगा, अफवाह वाला भी बहुत थंबनेल आपको पास गया होगा, बहुत ऐसा वीडियो के भी थंबनेल आपको पास गया होगा जिस पर लिखा होगा अगर 12 साल तक कोई आपका ज़मीन का कब्जा कर लेता है, 12 साल तक अगर आप किसी का ज़मीन कब्जा किए हुए हैं तो क्या उस पर आपका हक हो जाएगा। ये प्रॉपर वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आप अपना ज़मीन का ना कब्जा छुड़वा लीजिएगा। चाहे आपके पास कोई ज़मीन का कागज़ है चाहे नहीं है तो भी आप छुड़वा लीजिएगा, और ज़मीन का कागज़ नहीं होगा तो भी आप छुड़वा लीजिएगा। इसके लेकर आपको ज़्यादा परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको कोई झगड़ा मारपीट करने का ज़रूरत है, ठीक है। आपको ज़रूरत क्या चीज़ का है, तब प्रॉपर वीडियो शुरू से लेकर सिर्फ लास्ट तक आपको देखना है, देखना भी नहीं है, उसके साथ साथ आपको समझना है। अगर आप टेंशन वाला मूड में अभी होइएगा, बाई चांस अभी अगर आपको ऊपर कोई हेड टेंशन वाला अगर मूड में होइएगा तो अभी आप वीडियो के नहीं देखिएगा, ठीक है। अभी बाद में थोड़ा वीडियो थोड़ा शांति मूड में देखिएगा, और शुरू से लेकर लास्ट तक हम आपको अपना ज़मीन पर कैसे कब्जा करना है, कैसे कोर्ट मतलब फॉर्म अपील करना है, कैसे क्या करना है, ये प्रॉपर चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर आपको अपना ज़मीन पर ही कब्जा कैसे करना है। सुप्रीम कोर्ट का जो अप टू डेट आया हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है, वो तो हम आपको बताएंगे ही, और लास्ट में कुछ ऐसा हम प्रक्रिया भी हम आपको बताएंगे लास्ट में कि बाई चांस आपका ज़मीन कोई कब्जा किया हुआ है, कोई ज़मीन आपका कोई दूसरे व्यक्ति कब्जा किया हुआ है, हालांकि वो ज़मीन आप ही के नाम से है, वो ज़मीन आप ही के नाम से है, और आप उससे क्या होता है, नहीं तो झगड़ा में अगर लड़ाई में अगर आप उससे सक्षम नहीं हो सकते हैं, मान के चलिए वो आदमी बहुत दबंग आदमी है, तो कैसे बेगर झगड़ा लड़ाई के, कैसे बेगर झगड़ा लड़ाई के, बेगर कोई झगड़ा लड़ाई के आपको अपना ज़मीन का कब्जा कैसे करना है, कब्जा कैसे करना है, ये हम आपको लास्ट में ये ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। लास्ट में हम आपको ट्रिक बताएंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। इससे पहले आपको तब पता ही होगा, ज़मीन से रिलेटेड कोई भी समस्या होता है तो हम उसके बारे में आपको बताते हैं कि आखिर आपको उसका समाधान कैसे करना है। और इसके अलावा भी अगर आप मेरा वीडियो देखकर नहीं कर पाते हैं तो आप कमेंट भी करता है। देखिए एक आरबी वाला भाई जो है, आरबी वाला भाई डायरेक्ट मेरा व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया है, व्हाट्सएप पर कांटेक्ट किया है, जिसका ज़मीन से लेकर जो कुछ मैटर था और कुछ पूछना था, तो देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से ही हम उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए। देखिए स्क्रीन के अंदर व्हाट्सएप चैटिंग भी लगाए हुए हैं, थोड़ा गौर से अति पूछ लीजिए। थैंक यू गौरव भाई, पूरा टोटल चीज़ का उसका सर्वे तक का काम फाइनल हम कर दिए व्हाट्सएप के माध्यम से। देख लीजिए पूरा प्रूफ आपको पास है, कि कहिएगा कि घुमा घुमा के तो आरबी वाला भाई के एकदम ऑन काम हो गया व्हाट्सएप के माध्यम से। तो हम जैसे में घुमा फिरा के नहीं, जहाँ आपको नहीं समझ में आता है वहाँ आप कमेंट करिएगा तो भी हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो के ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए और ज़्यादा वीडियो के लंबा चौड़ा नहीं करते हुए फटाफट हम आपको बताते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या आया हुआ है। और इससे पहले अगर बाई चांस आपको ज़मीन का खतियान के वाला जमाबंदी रसीद हुसीद
कोई भी चीज़ ऑनलाइन मोबाइल से ही कैसे निकालना है, ऑनलाइन अपने मोबाइल के माध्यम से घर बैठे बैठे रजिस्ट्री टू से लेकर जितना भी ज़मीन का कागज़ होता है वो टोटल चीज़ आप निकाल लीजिएगा। आखिर ये निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये निकालने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो प्ले लिस्ट जो होता है, प्ले लिस्ट का जो लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, और उस प्ले लिस्ट में जाइएगा तो ज़मीन से लेकर सभी पेपर जितना भी डॉक्यूमेंट्स निकाला जाता है और ज़मीन से संबंधित जितना भी काम किया जाता है ऑनलाइन, दाखिल खारिज कैसे करे, परिमार्जन कैसे करे, खान पूरी पर्चा कैसे निकाले, किवाला कैसे निकाले, ऑनलाइन रसीद कैसे काटे, जितना भी काम ऑनलाइन होता है जो आप साइबर कैंप में करवाने जाते हैं या तक कोई ब्लॉक में, वो काम आप घर बैठे बैठे ही मोबाइल से कर लीजिएगा। इसके अलावा होता है कि सर्वे वाला फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। बाई चांस अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे का काम करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करिएगा, आप जाइएगा मेरा व्हाट्सअप चैनल पर जाइएगा तो भी आपको वो फॉर्म मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो भी ये फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। और आरवी वाला भाई के हम खुद फॉर्म भी भेज दिए हैं, उन भाई के हम फॉर्म भी, हम कहें कि उनको पास उतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए उसका टोटल चीज़ हम यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए हैं, ठीक है। आप थोड़ा टाइम निकाल कर अगर कर लिएगा तो वो फॉर्म मिल जाएगा। व्हाट्सअप चैनल और मेरा टेलीग्राम का चैनल भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो एक PDF मिलेगा आपको, एक ही PDF मिलेगा, जिस PDF में आपको ज़मीन सर्वे के लिए तीनों के तीनों फॉर्म हम अपलोड कर दिए हुए हैं एक ही PDF में। अगर व्हाट्सअप चैनल पर अगर आप जाते हैं फॉर्म लोड करने के लिए तो वहाँ पर स्कैन कर कर डाले हुए हैं, तो आपको सोचना है कि आपको कहाँ से निकालने में फ़ायदा होगा, जहाँ से आप फॉर्म निकालने में आपको सुविधा होगा, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए तो, और व्हाट्सअप चैनल पर जाइए तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए फटाफट वेट नहीं करते हुए देखते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, और इसके अलावा आपको क्या करना है, ज़मीन पर कब्जा कैसे करना है, ये प्रॉपर चीज़ हम आपको बताने वाले। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन इसमें ना प्रॉपर कब्जा से लेकर ना हम प्रॉपर विस्तार से हम आपको इसमें बता देंगे। देखिए यहाँ अप टू डेट आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में किया साफ, जिसका ज़मीन पर इतने साल से कब्जा है वही होगा मालिक, ठीक है। लेकिन आपको कैसे निकालना है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश जो आया है तो ये आदेश भी मतलब इतना जल्दी सबको पता नहीं चल जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कैसे काम अगर करना है ये लास्ट में हम आपको बताएंगे, ठीक है। वो तो कानून के मेथड से जो भी आया हुआ है ना उससे आपको बचना कैसे है वो पूरा प्रॉपर थोड़ा ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा ना, वही पहले हम आपको पूरा बता देंगे कि आखिर आपको करना क्या है अगर आखिर आपका कोई ज़मीन कब्जा किया हुआ है। फैसले में किया साफ, जिसका ज़मीन है इतने साल से कब्जा वही होगा मालिक उसका, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने देश में संपत्ति का, जैसे में देश में संपत्ति का अधिकार मालिक अधिकार नहीं परंतु संपत्ति के अधिकार को सैद्धांतिक माना जाता है। संपत्ति को लेकर अक्सर विवाद सामने आते रहते हैं, कहीं कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा भी कर लेता है तो कहीं कोई प्रॉपर्टी नाम करवाने में फ्रॉड कर देता है, मालूम है। कहीं कोई प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है तो कहीं प्रॉपर्टी पर कोई मतलब नाम केवला वाला कराने में भी फर्जी तरीका से मतलब करवा लेता है, ठीक। फिर ऐसे मामले में निचली अदालतों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जाता है। ऐसा ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला आया है। संपत्ति का विवाद वर्षों से चला आता रहा है। रामायण महाभारत काल में भी जमीन को लेकर विवाद होते थे और आज भी होते हैं, परंतु जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए समय समय पर कानून बदलते रहते हैं। बात समझ गए, समय समय पर कानून बदलते रहते हैं, और कहाँ भी ज़मीन से रिलेटेड चाहे कोई भी चीज़ के लेकर कौन नया नियम कानून आया हुआ है वो हम आपको जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि आपको पास मतलब पेश कर दे कि आप इस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। बात समझ आए, संपत्ति पर कोई कब्जा कर लेता है तो वह उसी का हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कानूनी विस्तार से समझाया है, और क्या क्या समझाया एक बार सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम समझ लेते हैं, ठीक है, कि आखिर वहाँ से आदेश क्या आया हुआ है, जिसके बाद हम आपको लास्ट में बताएंगे कि आपको करना क्या है, बात समझ गए। और आप अगर इतना समझ जाते हैं ना तो आप आराम से घर बैठे बैठे, अगर नहीं आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट करिए, कैसे आरबी वाला भाई किया हुआ था कमेंट, व्हाट्सएप के माध्यम से सब कुछ उसका समाधान करते हैं, वैसे आपका भी हम कर देंगे, ठीक है। कब्जा जो हो गया, कब्जे को हटाने में न करे देरी। अगर कोई आपको ज़मीन का कब्जा किया हुआ है, ठीक है,
अगर कोई व्यक्ति अगर आपका ज़मीन के कब्जा किया हुआ है तो आपको करना क्या है, ठीक है। अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसे हटाने के लिए लेट और लतीफ़ी न करें, नहीं लापरवाही भी न करें, नहीं तो ज़मीन का कब्जा खो बैठिएगा। आप की संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया है और आने उसी संपत्ति से अवैध कब्जा को हटाने के लिए चुनौती देने में भी देरी की तो आप हाथ से आपका संपत्ति निकल जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में भी फैसला दिया है। और इसके अलावा हम आपको बताते हैं, बाई चांस अगर कोई आपका ज़मीन का कब्जा किया हुआ है और वो दमंग आदमी है, मतलब वो थोड़ा तेज तरह का आदमी है, आप थोड़ा अगर नॉर्मल आदमी है, तो स्वाभाविक है कि उसमें जीत उसी का होता है, ठीक है। जीत किसका होता है? जीत उसी का होता है ज़्यादा कर कि जो आदमी किसी दूसरे आदमी को अवैध तरीका से ज़मीन को कब्जा किया हुआ है। ऐसा मामला में ना अक्सर जीत भी उसी का हो जाता है, समझ गए। कहला कि वो दबंग आदमी है, उसके पास मतलब अगर मान के चलिए वो अवैध ज़मीन के अपना कब्जा करने के लिए वो मतलब मुकदमा चला रहा है, लड़ रहा है आपसे केस उस, तो वो तो अनर्थ पैसा खर्चा करवे करेगा। वो सोचेगा कि किसी तरह से हमारा ज़मीन। तो ऐसा मामला में आम आदमी जो होता है, आम आदमी सीधा साधा लोग ही मतलब केस हार जाता है। इसमें होता है कि जो ज़मीन कब्जा किया हुआ है आपका वही जीत जाएगा। तो हम आपको आसान तरीका बताएंगे, सबसे आसान तरीका बताएंगे लास्ट में, ठीक है। इसके लिए आपको लास्ट तक पूरा वीडियो देखना है, आसान तरीका बताएंगे और वो आसान तरीका समझ जाइएगा, फिर आपको कोई टेंशन नहीं, फिर आराम से आप कर लीजिएगा। ज़मीन के कब्जा खो बैठेंगे आप। संपत्ति पर किसी ने कब्जा कर लिया है और आने उस संपत्ति से अवैध कब्जे को हटाने के लिए चुनौती में देरी करे तो आपका हाथ से आपका संपत्ति निकल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में फैसला दिया है। तय समय अधिक कब्जा हो जाता है तो खो बैठिएगा आप अपना संपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर कोई ज़मीन मालिक अपनी अंचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे को चैलेंज करने में तय समय से अधिक देरी कर देता है तो उसे पाने के लिए वह तरस जाएगा। अगर आपका ज़मीन है, कोई कब्जा उब्जा किया हुआ है, तो उसका क्या है कि आपको सूचना उतना, इसे भी अंचलाधिकारी करना क्या है, अभी भी करना क्या है हम आपको बताएंगे। आपको सूचना देना चाहिए कैसा स्थिति में उसी का कब्जा हो जाएगा, ये पूरा चीज़ हम आपको बता रहे हैं। संपत्ति उसी के पास नहीं मिलेगा, समस्या के अंदर कदम उठाना होगा। ऐसा न करे पर उनका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा। कब्जा करने वाला ही हो जाएगा संपत्ति का मालिक। जमीन पर तय समय सीमा से ज़्यादा कब्जा रहता है तो कानूनी तौर पर मालिकाना हक उसी को दिया जाएगा। चलिए, सुप्रीम कोर्ट का भी यह फैसला भी हम मानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा अगर मान के चलिए कोई 100-150 साल से ज़मीन किसी का कब्जा किया हुआ है तो उसी को माना जाएगा, ठीक है। और बहुत ऐसा भी आदमी है कि 100 साल से ऊपर भी कोई सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है और घर बना लिया हुआ है, बिल्डिंग भी बना लिया हुआ है, तो उसको किस लिए खाली करवाया जा रहा है? आखिर जो सरकारी उरकारी ज़मीन है उस पर भी तो आदमी 100 साल पुराना कब्जा किया हुआ है, तो उसका कब्जा हट रहा है। आखिर अब इसमें अब मान के चलिए सरकारी ज़मीन का कब्जा हट जाएगा, 100 साल से आदमी पुराना किया हुआ था। अगर हमारा खतियानी रखती ज़मीन है तो उसका नहीं हटेगा, उसका भी हल हम आपको बताएंगे। अभी ये सुप्रीम कोर्ट का हम एक बार आदेश देख लेते हैं कि क्या आया हुआ है पूरा, एक बार फाइनल। जजों ने बताया है पूरा कानून। निजी अंचल संपत्ति पर कब्जे का मामला लिमिटेशन एक्ट 1963 के अधिनियम आता है। इसमें कब्जा करने के लिए वैधानिक अधिक तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ज़मीन का मामला निजी और सरकारी संपत्ति पर अलग अलग होते हैं। जैसे में आपका निजी ज़मीन है तो और सरकारी पर मतलब अलग अलग होता है। इस पर मतलब यह म्याद कब्जे के दिन से शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एस अब्दुल और नाजिर और जस्टिस MR शाह की पीठ में कानून की प्रावधानों पर की व्याख्या की है। इतने साल के कब्जे पर ज़मीन का कब्जा करने वाले की सुप्रीम कोर्ट ने की बेंच में कहा है कि कानूनी व्यक्ति के साथ जिस अंचल संपत्ति पर 12 साल से अधिक कब्जा है अगर कोई किया हुआ तो वो प्रॉपर्टी
उसी का हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, हम आपको अभी बता रहे हैं। अभी देखिए, उसी का हो जाएगा। अगर हटाते हैं तो दोबारा संपत्ति पर अधिकार लेने के लिए कानून की शरण में जाना पड़ेगा। अगर दोबारा अगर मान के चलिए उसको अगर कागज उगज बनवा लिया है तो आपको कानूनी के प्रक्रिया का, अगर बाई चांस कोई ज़मीन आपको कब्जा किया है, कागज भी बनवा लिया हुआ है, उसका भी प्रक्रिया हम आपको लास्ट में बताएंगे। एक बार सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया हुआ है वो हम आपको बता देते हैं। संपत्ति के मामले में 30 वर्ष की मियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कही है यह बात। सुप्रीम कोर्ट ने कि बेंच ने कहा है कि हमारा फैसला है कि संपत्ति पर जिसका कब्जा है उसे अन्य व्यक्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के हटा नहीं सकता है। किसी व्यक्ति ने 12 साल से अवैध कब्जा प्रॉपर्टी किया हुआ है तो कानूनी मालिक भी उसके कब्जा को नहीं हटा सकता है। बात इसका समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा आदेश आया हुआ है कि कोई व्यक्ति अगर आपका ज़मीन का 12 साल से कब्जा किया हुआ है तो आप उस कब्जा के नहीं हटा सकते हैं। अगर आप सरकारी ज़मीन अगर आप कब्जा किए हुए हैं, चाहे सीओ कर्मचारी के पैसा देकर, घूस भी देकर वो ज़मीन का खतियान उतियान अगर आप बनवा लिए हुए हैं तो बल्कि वो ज़मीन आपसे छीन लिया जाएगा। बात समझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा फैसला आया हुआ है कि वही आपका निजी ज़मीन है तो वो छीन लिया जाएगा। सरकारी ज़मीन पर चाहे आप 2 साल से कब्जा किए हैं, कागजों बनवा लिए हैं, तो उस पर मतलब सरकार चढ़ जाएगा। अब देखिए कैसा कानून निकालता है। मालिक उस कब्जे को नहीं हटा सकता है। अवैध कब्जा वाला ही कानूनी अधिकार के तहत मालिक बन जाएगा। एक बार अधिकार मिलने पर उसने विवाद कानूनी को अनुच्छेद 65 के दायरे में तलवार की तरह प्रयोग कर सकता है। प्रतिवाद के लिए सुरक्षा कवच होगा। अगर अवैध कब्जे पर प्रॉपर्टी इनकम वाले को कानूनी अधिकार मिल जाता है और उसे कोई जबरदस्ती हटाता है तो वह कोर्ट के दरवाजा खटखटा सकता है। 12 साल बाद संपत्ति हाथ से चली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने के फैसला स्पष्ट हो गया है। 12 साल तक अवैध कब्जा किसी भी जमीन के राहत और उसके बाद उस कानून के तहत मालिकाना हक मिल जाएगा और असली मालिक को उससे नहीं हटा सकता है। 12 साल के बाद असली मालिक भी उसको मतलब नहीं हटा सकता है। 12 साल के बाद अगर कोई जबरदस्ती कब्जा भी हटाता है तो असली मालिक का खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। बात समझ गए। ये सुप्रीम कोर्ट का कैसा आदेश आ गया। किया जा सकता है, वह उसके पाने के लिए दावा कर सकता है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि फिर आपको करना क्या है। आखिर सुप्रीम कोर्ट जो अगर मान के चलिए एथिक या कस्टडी में, ये इसमें करना जो भी करिएगा आप लोग करिएगा क्या, वीडियो के हो सके, एक बार मेरा बात भी सुन लीजिए, वीडियो के हो सके जितना से ज़्यादा शेयर हो उतना शेयर कर दीजिएगा। अब चलिए पॉइंट के बात हम करते हैं। अगर बाई चांस कोई ज़मीन आपको कब्जा किया हुआ है, कोई ज़मीन आपको 100 साल से भी कब्जा किया हुआ है तो आपको करना क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हम बता यही दिए। बाई चांस अगर सरकारी ज़मीन के कोई कब्जा किया हुआ है 100 साल से, उसका खतियान भी बना लिया है तो उस ज़मीन का मतलब कब्जा टूट जाएगा। और कोई आपका ज़मीन का कब्जा किया हुआ है, नहीं तो उसका रसीद हु कटवा रहा है, नहीं तो जो आपका ज़मीन का कब्जा किया हुआ है, कई तरह से ज़मीन कब्जा कर लेता है। कई बार ऐसा होता है ना कि मौखिक में आप मान के चलिए उसको से आप पैसा लिए, कोई आधार से पैसा लिए, चाहे कोनो रीजन से पैसा लिए, वैसा रीजन में भी बहुत आदमी ज़मीन पर चढ़ जाता है, होता है ना देहात में। तो आपका कैसा मैटर है आप ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आपका कैसा मैटर है आप कमेंट करिएगा, तो कमेंट के हिसाब से हम आपको बता देंगे। फिर हम आपको अब ये बताना चाहते हैं कि बाई चांस कोई व्यक्ति आपका ज़मीन का कब्जा किया हुआ है और 100 साल से आप उसके लेकर कोई कहीं शिकायत नहीं किए हैं, कैसा रीजन में उसका हो जाएगा। बाई चांस अगर मान के चलिए अभी ज़मीन का सर्वे का काम चल रहा है, अभी आप निचंत से बैठ जाइएगा, आप कोई अपील नहीं करिएगा कि हाँ उस ज़मीन का कब्जा उसी का हो जाएगा। जो कब्जा किया हुआ है उसका कोई पूछ पाछ नहीं करता है। मान के चलिए हम किसी का ज़मीन 100 साल से कब्जा किए हुए हैं और उस ज़मीन के अभी तक ले कोई खोजिए नहीं कर रहा है, कोई खोजी पिछाड़ उस ज़मीन का नहीं कर रहा है, तो ऐसा रीजन में वो करवा सकता है। और बाई चांस आपका ज़मीन कोई कब्जा किया हुआ है, आप उसको खोजी कर रहे हैं, अंचल में गए हैं, उसका मतलब रिपोर्ट लेकर कि हमारा ऐसा ज़मीन है, कोई आदमी दूसरे आदमी व्यक्ति कब्जा किया हुआ है, मेरे नाम से कागज है, खतियान है। अब हम आपको ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं, अब मुद्दा के बात करते हैं कि उसको अब हासिल कैसे करना है।
उस ज़मीन को अब हासिल कैसे करना है, अब हम आपको ये बताते हैं। तो उसको हासिल करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उस ज़मीन का अगर आपको पास खतियान है, रसीद है और रजिस्ट्री 2 हो गया, रजिस्ट्री 2। कई बार ऐसा भी होता है कि कई ज़मीन का आप चालान खतियान अगर आप खोजते होइएगा नेट पर जाकर, चालान खतियान तो आपको मिल जाता होगा, पर उसी का जमाबंदी पहले चेक करिएगा। अगर खतियान, चालान खतियान जो नेट पर हम लोग खतियान निकालते हैं नेट पर, तो उस चालान खतियान में क्या होता है कि जो ज़मीन पीछे बिक भी गया है उसका भी खतियान अभी आप ही का नाम से शो करेगा। बात समझ गए? तो आपको देखना क्या है, चालान खतियान नहीं देखना है, आपको मिलाना क्या है, एक जमाबंदी जो होता है। एक हम वीडियो हम बना दिए हुए हैं, इसके लेकर हम एक वीडियो भी बना दिए हुए हैं कि आखिर कोई ज़मीन है कि जो आप ही के नाम से, चाहे आपका पूर्वजों के नाम से शो कर रहा है, आखिर वो ज़मीन पूर्वजों के नाम से आपका शो कर रहा है, क्या सचमुच में वो आप ही का ज़मीन है या बिक चुका है। बात समझ गए? ये बहुत उसमें पूरा टूर हम बता दिए हैं कि बाई चांस आपका ज़मीन बिक गया होगा तो आपको क्या करना है, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा संक्षेप में बताएंगे, उसमें विस्तार से हम आपको बता दिए हैं चेक कर जैसे मैं मोबाइल के इधर हम आपको बताएंगे उधर स्क्रीन चलेगा। तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लगा देंगे, एक बार वो भी जाकर देख लीजिएगा। आपको करना क्या है, एग्जाम्पल के लिए लोग कहता है कि कोई ज़मीन मेरा ही है और कब्जा किया हुआ है, आपको अगर पता है, अगर आपको खतियान उसका पता है, खेसरा पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको निकालना कैसे है, वो सब टोटल चीज़ के बारे में आपको बता दिए हैं। उसका आपको जमाबंदी चेक करना है पहले। अगर जमाबंदी भी आपको नाम से, अगर देखिए दूसरा व्यक्ति अगर आपको ज़मीन का कब्जा किया हुआ है तो वो आपका ज़मीन का वो परिमार्जन तो नहीं करवा सकता है। थोड़ा गैस लगाइए, अब थोड़ा हम गाइड लगा के हम आपको बताते हैं। अगर कोई आपका दूसरा आदमी आपका ज़मीन का कब्जा किया हुआ है तो वो आपका ज़मीन का रसीद नहीं कटवा सकता है, रसीद नहीं कटवा सकता है, नहीं तो उसका परिमार्जन करवा सकता है, परिमार्जन करवाना भी नहीं करवा सकता है। हालांकि अगर आप चालान खतियान चेक भी कर रहे हैं और जमाबंदी उसका चेक कर रहे हैं, जमाबंदी, तो वहाँ पर रेड कलर में नो डाटा शो करता होगा, नीचे नो डाटा शो करता होगा, नो डाटा। तो इसका मतलब क्या है कि वो ज़मीन अभी परिमार्जन ही नहीं करवाया हुआ है। ठीक है, आखिर उसमें भी ये जांचना है कि आखिर अगला आदमी परिमार्जन किस लिए नहीं करवाया हुआ है। अगला आदमी ज़मीन का, आखिर उसका ज़मीन, अगर देखिए सबसे पहले होता है, बात क्या होता है कि ज़मीन का कभी भी मैटर उखड़ता है ना, तो सबसे पहले आदमी क्या सोचता है कि जो गड़बड़ वाला ज़मीन होता है, गलत ज़मीन ना, सबसे पहले आदमी उसका सुधारना चाहता है। लेकिन वो ज़मीन अभी तक ले किस लिए नहीं सुधारा हो सकता है उसको अच्छी नहीं पता होगा, सुधार नहीं पता होगा। तो आपको करना क्या है, रजिस्टर 2 जो हो गया, रजिस्टर 2 आपको चेक करना है। ठीक है, कि आपका ज़मीन का सही डिटेल्स पता लगाने के लिए आप चालान खतियान तो सब निकाल लेता है, जाकर कहाँ पर जाइएगा फटाफट, भूले के बिहार, वहाँ पर जाकर भी निकाल लेता है, चालान खतियान हो गया। आपको रजिस्टर 2 में चेक करना है कि रजिस्टर 2 में बचा हुआ है कि नहीं। आखिर रजिस्टर 2 आप कैसे चेक करिएगा, सवाल बीच में यही पैदा हो रहा है कि रजिस्टर 2 कैसे चेक करिएगा। तो हम आपको 2 प्रक्रिया बताते हैं। एक प्रक्रिया हो गया कि रजिस्टर 2 चेक करने के लिए, रजिस्टर 2 चेक करने के लिए आपको ब्लॉक में जाना होगा, आपको ब्लॉक में जाना होगा, और कर्मचारी जो होता है वहाँ पर जो कर्मचारी बैठता है उसको कहना होगा कि रजिस्टर 2 निकाल दीजिए। तो आपको क्या लगता है, वो बहुत आसानी से आपको रजिस्टर 2 निकाल के दे देगा। बात समझ रहे हैं ना? आपको क्या लग रहा है कि ब्लॉक में जाइएगा और अंचल में जाइएगा तो वहाँ पर कर्मचारी आपको बहुत आसानी से निकाल के दे देगा रजिस्टर 2? नहीं, वहाँ पर काफ़ी सारा पैसा के आपको डिमांड करेगा, ये वहाँ पर डरा देगा। सबसे पहले ये तो बड़ा लफड़ा वाला है, ज़मीन तुम्हारा ही है, तुम्हारा कब्जा में नहीं है, ज़मीन तुम्हारा ही है, तुम्हारा कब्जा में नहीं है, तो इतना खर्चा लगेगा तो हो जाएगा, तो इतना आपको अनर्थ पैसा खर्चा वहाँ पर करना पड़ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज़ अब आप अंचल के अगर जरिए करवाते हैं तो आपको पता भी, बहुत आदमी को पता भी होगा कि आखिर ब्लॉक में काम चल कैसे रहा है, बहुत आदमी का इतना पता भी होगा। ठीक है, कि वहाँ बेगर पैसा के ता अंचल में जाइएगा, कोई अंचल में जितना भी सीओ कर्मचारी होगा, बेगर पैसा अगर नहीं दिया आपको टोकवे नहीं करेगा, आप साइड में बैठे रहिएगा, आपको पूछवे नहीं करेगा। और वही जो आदमी पैसा देकर अगर जो वहाँ पर जाता है, पैसा देकर काम करवाता है, तो उसके साथ चाय पानी टोटल चीज़ पिएगा ना। आप गरीब आदमी, आप कहाँ से पैसा दीजिएगा? तो आपको करना क्या है, रजिस्टर 2 के लिए अगर वहाँ परेशानी हो रहा है तो आप मोबाइल पे, अपना मोबाइल के माध्यम से रजिस्टर 2 भी निकाल लीजिएगा और रजिस्टर 2 भी चेक कर लीजिएगा मोबाइल के माध्यम से। आपको तो पता ही होगा
कि हम कोई चीज़ आपको वही सलाह देते हैं कि जहाँ पर आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करना नहीं पड़े। ठीक है, अब सवाल आता है कि मोबाइल से कैसे निकालिएगा। तो मोबाइल से निकालने के लिए ना रजिस्टर 2 कैसे निकाले ज़मीन का, जो ओरिजिनल, जो कागज़ आप ब्लॉक में देखने के लिए जाते हैं, जो कागज़ आप ब्लॉक में देखने के लिए जाते हैं ओरिजिनल, रिवीजन सर्वे खतियान और रजिस्ट्री 2, बात समझ गए। ये 2 चीज़ आपको, ये हो गया। आप 3-4 डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताते हैं ना आपको ज़मीन कब्जा करने के लिए, तो इसमें से आपको 3-4 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट्स है तो आप अपना ज़मीन का हासिल कर सकते हैं। बात समझ गए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको खतियाने चेक कर लेना है, चालान खतियान। अगर परिमार्जन प्लस पर अगर नेट पर अगर नहीं चढ़ा है तो क्या लगेगा, ज़्यादा परिमार्जन भी आप अपना मोबाइल से कर लीजिएगा। ठीक है, अगर बाई चांस उस ज़मीन का परिमार्जन नहीं हुआ है तो उसका खतियान खाता खेसरा आपको पास होगा ना भाई, आपको पास होगा ना। जब वो आप ही का ज़मीन है और दूसरा व्यक्ति कब्जा किया है तो आपको पास उसका खतियान खेसरा उसरा चौहद्दी वहद्दी टोटल चीज़ होगा ना। अगर नहीं होगा तो आपको करना क्या है, तो वो चालान खतियान आप निकालिएगा। चालान खतियान आप निकाले हुए हैं तो उसमें आपका नाम शो कर रहा है, चौहद्दी वहद्दी शो कर रहा है ना टोटल चीज़। तो उस चालान खतियान के हिसाब से भी आप उसको आप अपना मोबाइल के माध्यम से ही परिमार्जन के लिए अप्लाई कीजिए। अब परिमार्जन के लिए कैसे अप्लाई आपको करना है, रजिस्टर 2 के चेक कैसे करिएगा, रिवीजन सर्वे खतियान कैसे चेक करिएगा, चकबंदी खतियान कैसे चेक करिएगा। तो इस टोटल चीज़ के लिए कैसे आपको चेक करना है, कैसे आपको डाउनलोड करना है, और रिवीजन सर्वे खतियान हो गया, ज़मीन का केवाला हो गया, जमाबंदी हो गया, इसके लेकर परिमार्जन कैसे करना है, ये टोटल वीडियो आपको मिल जाएगा। इस प्ले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, प्ले लिस्ट का में लिखा होगा, प्ले लिस्ट पर ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकाले, और उसमें जाइएगा तो ज़मीन से रिलेटेड जितना भी फंदा होता है, जितना भी ऑनलाइन किया जाता है ज़मीन से रिलेटेड एलपीसी क्लियर, कोई भी जो जितना फॉर्म भरा जाता है, जातीय आईए आवासीय आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड कैसे जितना भी होता है ना, उसमें प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप क्या कर लीजिएगा, चालान खतियान में जाएगा, एक बार परिमार्जन करिएगा। परिमार्जन किस लिए, परिमार्जन करिएगा ना तो आपका डाटा शो कर जाएगा नेट पर, परिमार्जन कर लीजिएगा। जिसके बाद आप जमाबंदी चेक करिएगा भी, वो नेट पर के भी जमाबंदी, तो आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में आप ही का नाम से है। अगर परिमार्जन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, थोड़ा टाइम मतलब लगेगा आपको, क्या करिएगा, रिवीजन सर्वे खतियान हो गया, रिवीजन सर्वे खतियान हो गया, एक ये चीज़ आपको देख लेना है, रिवीजन सर्वे खतियान, और रजिस्ट्री 2 हो गया, रजिस्ट्री 2 आपको चेक करना है। ठीक है, रजिस्ट्री 2 आपको चेक करना है, और जिसके बाद आपको क्या करना है, उसको परिमार्जन के लिए करवा देना है। परिमार्जन आप करवा लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परिमार्जन आप करवा सकते हैं। जिसके बाद आपको करना क्या है, कब्जा कैसे करिएगा, इसको बारे में भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, कब्जा आपको कैसे करना है। ठीक, तो परिमार्जन आप करवा लीजिएगा। तो जिसके बाद आपको क्या करना है, परिमार्जन करवा लीजिएगा तो आपका डाटा उटा पूरा चीज़ चढ़ जाएगा, नेट पर पूरा चढ़ जाएगा। जिसके बाद आपको करना क्या है, करना क्या है, आप ज़मीन का सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे पहले ज़मीन का सर्वे के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ज़मीन सर्वे के लिए जब आप अप्लाई कर दीजिएगा तो इतना जल्दी आप वहाँ पर अप्लाई भी कर दीजिएगा ज़मीन सर्वे के लिए, तो इतना जल्दी आपका ज़मीन का सर्वे करने नहीं आ जाएगा। ठीक है, वहाँ पर ये पुष्टि रहेगा ना कि कहीं अगला आदमी जो आपका ज़मीन कब्जा किया हुआ है, कहीं वो आदमी आपसे पहले ना उस ज़मीन का सर्वे करवा ले। बात समझ गए। यहाँ पर तरह तरह का फंदा है, और सीधा सीधा जो आदमी होता है वो उतना मतलब दाव पेचा नहीं लगाता है। और जो ज़मीन माफिया है, किसी का ज़मीन को अगर कोई कब्जा किया हुआ है तो वो वही दिमागे तेले पेचा में रहता है, वही तेला पेचा में रहता है कि कौन आधार से हम अब इसको और डॉक्यूमेंट्स बनवा ले, कौन आधार से हम इसका पूरा सही साबुत मतलब कागज़ बनवा ले, डॉक्यूमेंट्स। बात समझ रहे हैं। तो इसके लिए आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है। क्या चीज़ के लिए, इतना चीज़ आपको चेक कराकर आपको सबसे पहले सर्वे के लिए आपको फॉर्म भरना जरूरी है। ठीक है, आप सर्वे के लिए आप अप्लाई कर दीजिएगा। उतना माथा वो खतियान उतियान जो चालान खतियान के ही साथ, अब चालान खतियान आपको उपलब्ध हो रहा है ना रिसेंटली में मान के चलिए अभी फिलहाल में आपको पास चालान खतियान है ना, तो चालान खतियान के माध्यम से भी सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिए। अगर चालान खतियान नहीं है तो करना क्या है आपको, करना क्या है, आपको खाता खेसरा पता है, ज़मीन का खाता खेसरा चौहद्दी पता है ना, तो आप क्या करिए, आप मेरा टेलीग्राम के चैनल में जाइए, वहाँ से 3 फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। ज़मीन का सर्वे के लिए अप्लाई जो करिएगा वो फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए, मेरा टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगा। जो टेलीग्राम का चैनल का भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए हैं, और साथ में व्हाट्सअप चैनल पर भी मेरा ये फॉर्म मिल जाएगा जो सर्वे के लिए आपको भरना है। और सर्वे का फॉर्म भरने वक्त ना
आपको वहाँ पर कुछ नहीं मांगता है, बात समझ गए। वहाँ पर खाली लिखा जाता है। उस फॉर्म एक बार मेरा चेक कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाइए और व्हाट्सअप चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो आपको एक ही पीडीएफ में आपको 3 फॉर्म मिलेगा। एक ही पीडीएफ में 3 फॉर्म मिल जाएगा आपको। वो तीनों फॉर्म भरना है, ठीक है। और फॉर्म भरना कैसे है उसके बारे में भी हम वीडियो बना दिए हैं, जाकर एक बार देख लीजिएगा कि सर्वे वाला फॉर्म आखिर भरना कैसे है। उसमें ना खते खेसरा लिखाया जाता है, ठीक है। उसमें भरना कोई मतलब बहुत सारा आदमी जो आपको मतलब डेरा दिया होगा कि ज़मीन का सर्वे कराने के लिए आपको ओरिजिनल खतियान या ओरिजिनल कागज़ चाहिए या ओरिजिनल चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए। आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने वक्त आपको क्या लगेगा, उसमें लिखना पड़ता है। जैसे में किसके नाम से आपको ज़मीन का सर्वे कराना है, उस खन्ना दिया होगा उसमें किसके नाम से आपको ज़मीन का सर्वे कराना है, उसका नाम लिखा जाता है। जिसके बाद जो ज़मीन आपका कौन है, मतलब कौन है, जो ज़मीन का लास्ट में जो ज़मीन का मालिक का रैक का नाम होता है ना, लास्ट में उसका नाम देना है। स्वर्गीय है, स्वर्गीय में दे देना है, स्वर्गीय। उसका बाबूजी का भी नाम नीचे देना है, ठीक है, जिसका ज़मीन होगा लास्ट में। और खाता खेसरा हो गया, चौहद्दी हो गया, यही सब भरा जाता है। आप मेरा फॉर्म डाउनलोड करिए, पहले वो तीनों फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए आसानी से। आप वो तीनों फॉर्म के आपको क्या करना है, वो तीनों फॉर्म का अपने हाथ से ही पेन से भरना है, ठीक है। पेन से ही वो फॉर्म भरा जाता है, ठीक है, पेन से ही लिख। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए आप समझ लीजिए, बैंक में केवाईसी करवाने के लिए आप जाते हैं तो कैसे, पैसा निकलवाने के लिए जाते हैं तो कैसे फॉर्म आप भरते हैं, बात समझ गए। तो वैसा ही वो भी फॉर्म आपको उसमें फिल कुछ करना है, चौहद्दी जनाना है। वो डिसमिस में ज़मीन है, वो ज़मीन डिसमिस में है या मतलब अथी में है, एकड़ में है, जो चीज़ में होगा वो चीज़ आप फिल कर दीजिएगा। कितना भू लगान उसका भुगतान आप करते हैं या नहीं करते हैं वो चीज़ जान दीजिएगा। खाता हो गया, खेसरा हो गया, जमाबंदी हो गया और चौहद्दी जना कर आपको वो फॉर्म आपको क्या करना है। आपको हर एक अंचल में जो हो गया सिविल लगा रहता है, क्या चीज़ का, सर्वे का सिविल लगा रहता है। जहाँ पर सर्वे कर्मचारी जो होता है वही सब वहाँ पर बैठता है। तो आप पता कैसे आपको चलेगा कि आखिर आपको जो हो गया आपका इधर आपका ब्लॉक में आखिर सर्वे का सिविल कैसे लगा है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ब्लॉक में जाना होगा। आप अपना अंचल में जाइएगा, ठीक है। आप अपना अंचल में जाइएगा और वहाँ पर आप कहिएगा क्या कि हमको ज़मीन का सर्वे करवाना है। ज़मीन का सर्वे करवाना नहीं है, सर्वे वाला फॉर्म जमा करना है, ठीक है। ज़मीन का सर्वे वाला फॉर्म जमा करना है। और ज़मीन का सर्वे का फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में वीडियो मेरा मिल जाएगा, जाइएगा। उस ज़मीन का सभी पेपर कैसे निकालें, ऐसे भी इस चैनल पर ज़्यादा अभी रिसेंटली में आपको ज़मीन के मैटर से ही वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जाकर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। जिसके बाद वो फॉर्म भरकर आप सिविल में जमा कर लीजिएगा, ठीक है। सिविल में अंचल में जाइएगा तो पूछिएगा ज़मीन के सर्वे वाला फॉर्म कहाँ पर जमा होता है, ठीक है। सिविल में जाइएगा तो जिसके बाद जहाँ पर जमा होता होगा वो बता देगा वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, जमा कर देना है, सिविल में जमा कर देना है, ठीक। सिविल में जाके वो फॉर्म जमा कर देना है। जिसके बाद खुद आके आपको दूरा पर वेरिफिकेशन कर देगा। जहाँ आपका ज़मीन है ना, जहाँ पर भी ज़मीन है जिसके आप सर्वे के लिए दिए हैं उसका वेरिफिकेशन करने सर्वे कर्मचारी आएगा। सर्वे कर्मचारी उसका वेरिफिकेशन के लिए आएगा, ठीक है। और वेरिफिकेशन कर अपने वहाँ पर डाटा उपलब्ध होगा, स्वाभाविक है, डाटा उपलब्ध करेगा कि इसके नाम से ज़मीन है, ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है, ठीक है। सर्वे हो जाएगा आपके नाम से। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, उसका आप जमाबंदी भी आप क्या करिएगा, आप ही का के नाम से, तो उस सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। जिसके बाद आपको क्या करना है, पहला मुद्दा मोबाइल नंबर, अगर आधार कार्ड और जमाबंदी से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर दोनों चीज़ लगाना अनिवार्य कर दिया है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि आधार नंबर हो गया, आधार कार्ड का नंबर, आधार कार्ड से और मोबाइल नंबर से अपना जमाबंदी को लिंक करवाना बहुत ज़रूरी है, बात समझ गए। और बाई चांस जो ज़मीन का कोई दूसरे आदमी कब्जा किया हुआ है, ठीक है, उस ज़मीन को आप अपने नाम से सर्वे करवाना चाहते हैं, उस आदमी का मृत्यु हो गया हुआ है, तो उसका आधार कार्ड जमाबंदी से लिंक नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, खाली मोबाइल नंबर, आपको अपना मोबाइल नंबर जो हो गया खाली मोबाइल नंबर ही लिंक करवाना है जमाबंदी से, मोबाइल नंबर, ठीक है। अगर बाई चांस जो आदमी जीवित है उस ज़मीन का जीवित ही है उस ज़मीन का आप जमाबंदी जाते हैं आधार कार्ड से लिंक, तो उसका आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। और जिस व्यक्ति का मृत्यु हो गया है तो उसका क्या कर सकते हैं, आप अपना मोबाइल से हो गया
अपना मोबाइल से सिर्फ जमाबंदी के लिंक करवा लीजिएगा। जिसके बाद सर्वे के बाद तो ऑटोमेटिक आपके नाम से उसका जमाबंदी, खतियान, खानपुरी, पर्चा उर्चा टोटल चीज़ आपका ही नाम से कट कराएगा। ठीक है, टोटल चीज़ आपके नाम से बन जाएगा। कितना चौहदी है। और आपको पता न होगा कि ड्रोन से जैसे में वेरिफिकेशन होगा, उसका मैपिंग किया जाएगा, चौहद्दी मिलाया जाएगा, मतलब हाई प्रोफेसर के कैमरा से। कितना वीडियो में भी हम आपको समझा दिए हुए थे। जिसके बावजूद भी अगर आपको पास इतना चीज़ है ना, ज़मीन का अगर खतियान उतियान के वाला नहीं भी है, खतियान हो गया, रजिस्ट्री 2 में अगर नाम उम है, और ये सब चीज़ आपको पास है, तो आपको क्या करना है, फ्री में क्या करना है, तो आपको हम बता देते हैं। तो आपको करना क्या है, हर एक जिला में जनता दरबार लगता है शुक्र के शुक्र। ठीक है, हर एक जिला में जनता दरबार लगता है शुक्र के शुक्र। वहाँ पर ना डीएसपी मतलब खुदे वहाँ पर जैसे में बैठता है, डीएम और वहाँ पर आपको करना क्या है, जनता दरबार लगता है। आप गरीब आदमी हैं, यहाँ से तो आप लिपट नहीं सकते हैं, केस मुकदमा से भी आप नहीं लिपट सकते हैं, आप तो सीधा साधा लोग हैं। तो आपको करना क्या है, झगड़ा लड़ाई भी नहीं करना है, हमको झगड़ा लड़ाई भी नहीं करना है, और ज़मीन पर कब्जा भी कर लेना है। बात समझ गए। तो उस पर आपको एक सादा पेपर जो होता है, सादा पन्ना आपको एक ले लेना है। ठीक है, सादा पन्ना, उस पर लिखना है बयान। उस सादा पन्ना पर लिखना है कि जैसे में एग्जाम्पल के लिए, मैं हूँ अभय कुमार यादव। ठीक, मेरा बाबा के नाम से वो ज़मीन हो तब, अगर चाहे बाबूजी के नाम से ज़मीन हो तब, चाहे किसी का भी नाम से ज़मीन हो, उसका वंशज आप है, उस वंश में का आप ही है। हो सकता है कोई गलत तरीका से अगर कब्जा किया हुआ है, लेकिन उसका वंशज आप है, तो वो चीज़ आपको जनाना है। ठीक है, तो मान के चलिए पिछला पीढ़ी से भी आप निकाल लीजिएगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए हम अपने पीढ़ी से अथी से हम निकाल कर हम आपको बता देते हैं। आप अनुभव लगा लीजिएगा और थोड़ा एकरा लगा लीजिएगा। ठीक है, तो कोई ज़मीन ऐसा हो गया यहाँ पर, तो मान के चलिए मेरे पास देखिए डिजिटल नहीं, तो मेरे पास अभी कोई डिजिटल बोर्ड है या चाहे कोई ना मतलब व्यवस्था भी नहीं है कि हम आपको अच्छा से नहीं समझा पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन बहुत जल्द आप लोग का सपोर्ट से अगर रहेगा ना, बहुत जल्द हम डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे। डिजिटल बोर्ड में फिर आपको बहुत अच्छा से समझा पाएंगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं कि हम आपको अच्छा से समझा दें। ठीक है, अब वो ज़मीन किसके नाम से है, वो आपका बाबा है या बाबू है, जो भी हो। ठीक है, तो उसका नाम ऊपर दे देना है कि रैत का नाम फलना फलना आदमी, मैं उसका बेटा हूँ या पोता हूँ। आप अपना नाम भी जना दीजिएगा। और वो ज़मीन कौन कब्जा, अभी वो ज़मीन किसके कब्जा में है, बात समझ गए, अभी वो ज़मीन किसके कब्जा में है, उसका नाम दे देना है कि फलना फलना आदमी, ज़मीन मेरा है, पूरा कागज़ भी मेरे पास है, जैसे में कागज़ भी मेरे पास है, खतियान खेसरा टोटल चीज़ मेरे नाम से शो कर रहा है। ठीक है, टोटल चीज़ मेरे ही बाबूजी के बाबा के नाम से शो किया हुआ है, लेकिन वो कब्जा किया हुआ है मतलब लाठी के बल से। हम मतलब सीधा साधा लोग हैं, वो दबंग आदमी हैं, हम उससे अगर कहेंगे ये भी कि हमारा ज़मीन का कब्जा आप छोड़ दीजिए, तो हमारे साथ मतलब गलत व्यवहार करेगा, मारेगा, पीटेगा। उस बार तक कोई कानून नहीं मतलब बचाने आता है। आपको तो पता ही होगा कि प्रशासन भी कोई चीज़ होता है तब पहुँचता है कब, कि जब मैटर सॉल्व हो जाएगा तब वहाँ पर पहुँचेगा। अगर देखना है ना, प्रशासन के भी हम देखते रहते हैं वही कि कभी भी उस सीधे साधा आदमी के टॉर्चर करता है। कोई बदमाश उदमाश अगर जो जाता रहता में, कोई बदमाश में तो पल्ले नहीं पड़ेगा, पल्ले ही नहीं पड़ेगा। पता चलेगा कहीं अगर सरियाम गोली चल रहा है तो वहाँ पर नहीं जाएगा। वो संचेतना में आप जाइए, कितनों माई बाबू की जो उस टाइम में नहीं पहुँचेगा। जब कांड हो जाएगा ना, जिसके बाद वहाँ पर पहुँचेगा, हाँ कहाँ से आदमी आया हुआ था, ये आदमी क्या करने गया हुआ था, इसका यहाँ पर लाश के फोन तो अलग बलग के बाद में जाके उसका अलग बलग चेक करेगा, उस टाइम में नहीं पहुँचेगा। बात समझ गए। तो ये टोटल चीज़ आप सीधा फंदा हम आपको बताते हैं कि आप सीधा सीधा आदमी है और सीधा शरीफ है, झगड़ा दान हम नहीं करना चाहते हैं। वो दबंग आदमी है, हम लाठी में कमज़ोर है और उस लाठी का तगड़ा आदमी है, तो इस रीजन में हम उसके जाएंगे, हमको मारेगा पीटेगा, तो कौन हमको वहाँ पर मतलब डायरेक्टर कानून हमको सपोर्ट भी नहीं कर सकता है। इसलिए हम यहाँ से ही अपील किए हैं, इधर उधर से हम परेशान हो चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या वो फॉर्म में लिखना है, अपना बयान लिखना है। ठीक है, बयान लिखना है। अब बाई चांस उसके बाद भी वो आदमी ज़्यादा दबंग आदमी है कहीं, कि कहूँ ऐसा भी हो कि आप वो भी बयान अगर अपील करने के लिए गए हैं तो आपको टपका दे चाहे मार उड़ दें, तो आपको उस बयान में वो भी दे देना है कि बाई चांस हम यहाँ आए हुए हैं अपील करने के लिए, इसके अलावा अगर हमको रास्ते में ठोकर लगता है, चाहे एक्सीडेंट होता है, अगर कोई ऐसा एक्सीडेंट भी होता है कि जर्नल
चाहे कोई मारपीट के मामला होता है, चाहे कोई हमको रास्ता में टॉर्चर करता है, तो उसका जिम्मेवार भी वही हो सकता है। वो भी साथ में आप दर्ज कर दीजिएगा ज़्यादा दिक्कत हुआ था। बात समझ गए। जिसके बाद आपको करना क्या है, जिसके बाद आपको क्या करना है, उस जमीन का आपको पास कौन डॉक्यूमेंट्स है, कौन डॉक्यूमेंट्स है, रिवीजन सर्वे खतियान है, या आपको पास रजिस्ट्री 2 है, या उस जमीन का रसीद है। जोन डॉक्यूमेंट्स आपको पास होगा उस डॉक्यूमेंट्स का आप क्या करिएगा, जीरोक्स करवा लीजिएगा, फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, फोटो कॉपी करवा लीजिएगा। जिसके बाद फोटो कॉपी के भी उसके साथ में लगाकर पिन मार लीजिएगा, स्टेपनर से पिन मार लीजिएगा, और खुद वहाँ पर जाकर जनता दरबार में आप अपील करिएगा। इस चीज़ के फ्री में आपका वहाँ से काम हो जाएगा। हाँ, हालांकि मान के चलिए 30 दिन ना 90 दिन तक का भी टाइम आपको लग सकता है, 90 दिन तक का भी टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ से सीधा फाइनल डिसीजन आएगा, सीधा आपका कब्जा ही खाली करवाया जाएगा। बात समझ गए भाई। अगर कोई दूसरा आदमी भी हमारा ज़मीन का कब्जा किया हुआ है तो केवाला दिखाएगा ना, केवाला दिखाएगा ना कि कौन हमारा ज़मीन के मतलब कुछ आधार से वो कब्जा किया हुआ है। बात समझ गए। तो इस हिसाब से ही आप छुड़वा सकते हैं। बात समझ गए। और इसके अलावा अगर कहीं, अगर अभी भी आपको कन्फ्यूज होगा, अगर कहीं डाउट होगा, तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, तो इसके ऊपर हम रिप्लाई दे देंगे। कैसे, जो आरवी वाला भाई, एक जो आरवी वाला भाई होता है, जो मेरे पास कमेंट किया हुआ था, कि कमेंट किया हुआ था वीडियो में, मान के चलिए उसको पास वो स्पष्ट बता दिया कि हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम आपको वीडियो देखकर हम मतलब सीख के काम कर ले, कि आप थोड़ा हमको व्हाट्सअप से कनेक्ट होइए और व्हाट्सअप के माध्यम से बताइए। तो हम उनको व्हाट्सअप के माध्यम से ही उसका समस्या का समाधान कर दिए हैं। कि जो देख लीजिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन में ही आप देख लीजिए कि व्हाट्सअप से कैसे चैटिंग हुआ है। और वो भाई भी लिखा हुआ है कि मैं अरबी में हूँ, ये मैं अरबी में हूँ, देख लीजिए, वो भी हम आप चैटिंग आपको हम दिखा दिए हुए हैं कि मुझे सपोर्ट चाहिए, आप थोड़ा मुझे कुछ मत ही दीजिए। तो देखिए उसका जो मैटर था उस सब टोटल चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, रसीद से लेके उसका डायरेक्ट अब सर्वे तक का प्रोफेसर हम पूरा कर दिए। बात समझ गए। ऑनलाइन मोबाइल से, जैसे मैं मोबाइल के जरिए, व्हाट्सअप के जरिए। अब ऐसा स्थिति में आप, बहुत आदमी सोचता रहता है ना कि हम कोई बड़ा आदमी के कंटेंट करते हैं, कोई बड़ा यूट्यूबर के, तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। बात समझ गए। वो सीधा स्पष्ट कहेगा ऑडियो कॉल बात करने का 300 रुपया हम लेंगे, और वीडियो कॉल बात करने का भी वो लोग सब पैसा लेता है। तो इसलिए ही हम ये यूट्यूब चैनल खोले, पता है ना, इसलिए ही हम ये यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं कि जिस पर प्रॉपर सही जो होता है ना, सही तरीका हम आपको बता देंगे कोई भी चीज़ के बारे में। ठीक है। और इससे पहले आपको पता ही होगा कि यूट्यूब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी ज़्यादा धांधली चल रहा था, कि बड़ा बड़ा जो यूट्यूबर्स है, ये ट्रिक लगा लो आपका वीडियो, यूट्यूब पर गलत सही के काम चल रहा था पहले। तो हम यूट्यूब से रिलेटेड ही पहले सोशल मीडिया के कोर्स हम इस चैनल पर देते थे। लेकिन जब से देखे कि ज़मीन का मामला भी बढ़ गया है, मैटर काफ़ी सारा समस्या बढ़ गया हुआ है, फिर जिसके बाद हम क्या करने लगे, ज़मीन से लेकर वीडियो बनाने लगे। नहीं तो इससे मेरा ओल्ड लेटेस्ट वीडियो जाकर देखिएगा, इससे मतलब पुराना वीडियो से देखिएगा, जिसमें हम बताए हुए हैं कंप्यूटर आप कैसे चलाइएगा, वीडियो एडिटिंग कैसे करिएगा, यूट्यूब चैनल के कैसे ग्रो करिएगा, कोई कंटेंट, जैसे मैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के बारे में तो हम शुरू से ही बताते ही आ रहे हैं। ठीक है। जिसके बाद हम ये चैनल पर ये न्यूज वाला काम करने लगा। ठीक है, बात समझ गए। और आखिर जो काम हम पीछे बताते थे इससे पहले, उसका क्या होगा, कि जो बहुत मेरा सब्सक्राइबर ऐसा सब्सक्राइबर जी भी है कि जो सिर्फ यूट्यूब टिप्स के बारे में ही वीडियो देखता है, वो वही वीडियो देखता है कि कोई कोर्स वाला, कि सॉफ्टवेयर से लेकर, मतलब कि कोई वीडियो एडिटिंग कैसे करेंगे, कार्टून वीडियो एडिटिंग कैसे करेंगे, आखिर हम सोशल मीडिया पर कैसे ग्रो होंगे। तो उसके लिए हम एक दूसरा चैनल खोल दिए हैं, एक मेरा नया चैनल भी हम इसीलिए, इस पर अब आपको खाली न्यूज़ से रिलेटेड ही, और ज़मीन से सरकारी योजना जो होता है ना, सरकारी योजना, कोई भी सरकारी वैकेंसी जो आता है वही चीज़ आपको हम अब इस चैनल पर देंगे। ठीक है। इसके अलावा सोशल मीडिया से जो रिलेटेड हो गया, सोशल मीडिया से लेकर जानकारी, जो यूट्यूब चैनल के आपको कैसे ग्रो करना है, यूट्यूब चैनल कैसे सेटिंग करना है, कैसे उसको मतलब टाइटल टैग एसईओ उसके लिए वीडियो कैसे एडिटिंग करना होना है, ये सब कोर्स के लिए हम दूसरा चैनल खोल दिया है, अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब टिप्स चैनल। तो आप लोग उस चैनल पर चले जाइएगा कि जो कार्टून वीडियो से लेकर जो सोशल मीडिया के ही मतलब उटपटांग वीडियो में इंटरेस्ट लगता है, जो उटपटांग वीडियो में इंटरेस्ट रखता है, कि उसका मतलब अच्छा लगता है उटपटांग, मतलब कोई कार्टून वीडियो कैसे बनाए, चाहे
गेम कैसे खेले उले, मतलब वो ट्रिक सब हम उसी पर देते हैं, ठीक है। और यूट्यूब के लिए नया चैनल आइडिया लेकर उस पर आएंगे, और सरकारी से रिलेटेड जो होगा इसी पर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तब दो, अब ऐसे अच्छा नहीं रहता ना, यही चैनल पर हम आपको फिर बच्चा से रिलेटेड भी वीडियो बनाते हैं, और इसी चैनल पर हम आपको न्यूज़ से रिलेटेड भी। तो इस चैनल पर ऐसा भी है, इस चैनल पर ऐसा है कि हम अपना YT स्टूडियो में जाकर चेक किए हैं, तो ये चैनल ऐसा है कि अभी मेरा उम्र मान के आपको सके कितना लगता होगा ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन 65 साल तक का बुजुर्ग आदमी जो हो गया मेरा इस चैनल पर वीडियो देखता है। बात समझ गए? 65 साल तक का भी बुजुर्ग आदमी मेरा इस चैनल पर वीडियो देखता है। तो इसलिए इस चैनल पर हम आपको सिर्फ सरकारी योजना से ही लेकर ज़रूरत यही चीज़ हम देंगे। बाकी कोई चीज़ जो एक्स्ट्रा कोर्स जो हम आपको देते थे, फ्रॉड कोर्स सब, तो वो कोर्स सब हम आपको उस नया चैनल पर देंगे। कोई कंटेंट कैसे बनाना उनाना है, कोई वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, पटांग वीडियो कैसे एडिटिंग करना है, फनी टाइप का वीडियो कैसे एडिटिंग करना उड़ना है, वो फोटो का कैसे मतलब अटैच करवाना है, एक दूसरे के फोटो किसी के साथ कैसे AI के जरिए किसी को ब्लैकमेल कैसे करना उड़ना है, कैसे क्या मतलब किया जाता हुआ आ जाता है, वो चीज़ के बारे में हम उस नया चैनल पर कार्टून वीडियो से लेकर नया यूट्यूब चैनल आइडिया हो गया, कैसे आप सही तरीका यूट्यूब पर आखिर काम करने का सही तरीका क्या है, किस हिसाब से आप यूट्यूब पर काम करिएगा कि आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए मेरा ये चैनल जो आप देख रहे हैं, आप देखिए 12-13 महीना होता होगा इस चैनल का, मेरा 12-13 महीना, 12-13 महीना के ही अंदर मेरा चैनल देखिए मोनिटाइज भी 12-13 महीना के अंदर मोनिटाइज भी कर लिए, और अच्छा खासा इस पर अच्छा खासा न पैसा भी अच्छा खासा भी बन रहा है नए में। लेकिन हम दूसरा यूट्यूबर, लेकिन हम आपको पैसा नहीं दिखाएंगे, बात समझ गए ना। पैसा अर्निंग के बारे में बताना यूट्यूब पर अलाउड नहीं है, बात समझ गए। नहीं देखे कि बड़ा यूट्यूबर था कि आपको पता था, देखिए हम रातों रात थार ले लिए, तो रातों रात हम घर बना लिए, तो हम सब मालूम है ना उतना फेक फाक वाला भी बात नहीं करते हैं। अब वो सब भी नहीं कर सकता है, किस लिए कि जो अर्निंग के वीडियो बनाता था उस सब का चैनल डिलीट कर रहा है, कि जो झूठा दावा नहीं करता था कि ये ट्रिक आप इस्तेमाल कीजिए। ये जैसे मैं मान के चलिए बहुत जो ये टिप्स नहीं देता था कि ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिए, और रातों रात ही एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इस पर जुगा करिएगा, पैसा लगाइएगा, तो 1 लाख फंसाइएगा तो 1 करोड़ मतलब आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसा ऐसा उटपटांग वीडियो हम ना कोई फ्री ऑफर वाला वीडियो हम नहीं बनाते रहते, हम कोई वही वीडियो हम आपको बना कर देते हैं कि जोन में सही जानकारी हो और रियल जानकारी हो। काफ़ी रिसर्च करने के बाद हम आपको एक वीडियो तैयार कर देते हैं, काफ़ी रिसर्च करने के बाद। बात समझ गए? तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाई चांस जो बच्चा सब जो है, जो इससे पहले बहुत मेरा जो सब्सक्राइबर है जो कार्टून यूट्यूब से अथी उसको रिलेटेड ही जानकारी चाहिए, कार्टून वीडियो से ही रिलेटेड कि यूट्यूब पर कौन नया नया कंटेंट कौन सा भी चलता है, कौन, तो वो अप टू डेट के लिए हम दूसरा चैनल बना दिए हैं नया एक। आप सर्च मारिएगा अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब टिप्स चैनल, तो मेरा वो चैनल चला जाएगा कि जिसमें हम सोशल मीडिया से रिलेटेड ही और उटपटांग मोबाइल का लॉक तोड़ ताड़ करने के बारे में हम इस चैनल पर बताते थे। तो इस पर ये सब कुछ छोड़ दिए, अब उसी चैनल पर मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ना उड़ना है, सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर तक जितना भी जानकारी होता है वो हम आपको उसी चैनल पर देंगे। AI का भी, AI का पता ही होगा बहुत आदमी का, AI का भी जो हो गया, AI का भी कोर्स हम आपको उसी चैनल पर देंगे कि देते हैं उसी नए का चैनल पर कि AI के माध्यम से बाई चांस कोई चीज़ हम कैसे करवाएंगे। बाई चांस कोई चीज़ हमको खुद नहीं करने आता है, हमको नहीं करने आता है, तो वो हम AI से कैसे करवाएंगे, तो वो सब कोर्स आपको उस चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। उस पर ज़्यादा हम कंटेंट से लेकर ही हम वीडियो बनाते हैं, लेकिन हालांकि टाइम निकाल कर उस पर कोशिश करेंगे कि प्रॉपर वीडियो उस पर भी डालना, ठीक है। उस पर भी प्रॉपर वीडियो डालने के कोशिश करेंगे, और चाहेंगे जो नहीं कि जो यूट्यूब का सही टिप्स जो होता है, और बहुत होता है ना कि कहता है कि सीखो ऐप हो गया, वहाँ से जाकर सीखेंगे, गुरु ऐप हो गया, वहाँ पर जाकर आप पैसा भी कटा लेते हैं ना, तो वहाँ पर आपको कोई कोर्स सही नहीं मिलेगा। वहाँ पर का जो कोर्स होता है क्या है, आपको लिख कर बताएगा, करना तो खुद न होगा, लेकिन हम लोग खुद कर कर बताते हैं, बस समझ गए, कर बताते हैं लाइव प्रूफ। एक बगल हम आपको बता रहे हैं, जैसे जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं मोबाइल में, वैसे वैसे इसको करेगा। अगर जो कोर्स आपको फ्री में जब कोर्स उपलब्ध हो रहा है, बात समझ गए, तो इसके लिए नहीं तो आपको गुरु ऐप पर जाना है, नहीं तो सीखो ऐप पर जाना है। उस पर भी जाकर आप क्या चीज़ सीखते हैं, आखिर यही चीज़ ना, यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करना है, इंस्टाग्राम चैनल के कैसे ग्रो करना है, और
सोशल मीडिया के कोर्स, चाहे ऑनलाइन कैसे हमको फॉर्म भरना होना है, वो टोटल चीज़ हम आपको इसी चैनल पर मान के, और 2 चैनल पर आप जाइएगा तो इस टोटल चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगा। कोई आपकी लेसन है, कोई एकदम फ्री में, कोई पैसा पेड नहीं करना है, कोई अथी नहीं करना है, ठीक है, समझ गए। और ऐसा कोई कोर्स अगर आप लेते हैं पैसा देकर, बहुत आदमी मेरे पास भी कमेंट किया था और मेरा व्हाट्सएप पर भी मतलब मैसेज किया था और टेलीग्राम पर भी मैसेज किया था कि भैया हम एक चैनल खरीदना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल खरीदना चाहते हैं कि जो चैनल मोनिटाइज है। बात समझ गए। तो उससे आपको क्या लाभ होगा? चैनल अगर आप चाहते हैं कि बहुत ऐसा यूट्यूबर है ना जो यूट्यूब पर काम करते करते जो थक गया है, साल 2 साल से थक गया है, वो सोचता है अब क्या करें कि हम कोई चैनल खरीद लेते हैं जो चैनल मोनिटाइज हो। थोड़ा मेहनत आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं मेहनत कर पा रहे हैं, जिसका कारण यही है कि आप गलत वीडियो पर आप चले जाते हैं और गलत जगह से आप सीख लेते हैं, और अच्छा ट्रिक नहीं मिलने के कारण क्या करते हैं कि आप अपना कोई भी प्लेटफार्म हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, उसको आप ग्रो नहीं कर पाते होइएगा, नहीं मोनिटाइज कर पाते होइएगा। बात समझ गए। तो अच्छा ट्रिक आपको मिलेगा कहाँ? तो अच्छा ट्रिक अगर चाहते हैं कि आपको मालूम है ना, हम वही चीज़ हम आपको बताते हैं, हम कहीं किसी को देख कर नहीं बताते हैं, कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये एग्जाम्पल के लिए यही लगा लीजिए कि 12 महीना के अंदर मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ, तो काफ़ी दिन पहले ही मेरा चैनल मोनिटाइज हो गया। चैनल तो समझ जाइए कि हम 7-8 महीना के अंदर ही हम अपना चैनल के मोनिटाइज कर लिए हुए थे। बात समझ गए, 7-8 महीना के ही अंदर में। लेकिन फिर भी अभी के अथी हो गया 12-13 साल, 12-13 महीना मेरा चैनल के हो गया, और 12-13 महीना के ही अंदर कैसे हम अपना चैनल पर इतना सब्सक्राइबर, अभी जो मेरा चैनल पर जितना सब्सक्राइबर है देख रहे हैं ना आप, बहुत मतलब आम बात कोई नहीं है, ठीक है। वो भी टैग कैटेगरी में, गाना उना का चैनल नहीं है। अगर गाना इंटरटेनमेंट वाला वीडियो रहता है तो वो कम दिन में ग्रो हो जाता है, लेकिन ऐसा चैनल ग्रो करना ना बहुत मुश्किल है, जिसको हम ग्रो किए हुए हैं। तो वैसा जो चैनल हो गया उसको ग्रो करना तो आम बात है। अगर हम गाना सॉन्ग के अगर चैनल खोल देते ना, तो उस सबके तो ग्रो करना तो बहुत स्टूडियो वाला के हम देखते हैं, बहुत स्टूडियो वाला के हम जो देखते हैं कि जिसको पता ही नहीं है, वीडियो अपलोड करने का पता नहीं है, लेकिन स्टूडियो खोल दिया हुआ है। किस लिए खोल दिया हुआ है? उसको पास पैसा है, तो स्टूडियो तो खोल दिया हुआ है, लेकिन दिमाग कहाँ से लाएगा? पैसा से दिमाग नहीं खरीदा जाता है भाई, बात समझ गए ना। पैसा से दिमाग नहीं खरीदा जाता है। वो कोई वीडियो दूसरा, चलिए वीडियो ऐसा भी लंबा चौड़ा हो गया, कोई दूसरा वीडियो में ना हम बहुत ऐसा चैनल स्टूडियो वाला के भी टारगेट में लेंगे, हम आपको बता देंगे कि वो स्टूडियो खोल दिया हुआ है और उसके पास पैसा है। तो देखिएगा अपना वीडियो का एड्स चलवाता है, प्रचार चलवाता है, फॉर्मेट करवाता है पैसा के बदौलत, फिर भी चैनल ग्रो नहीं कर पा रहा है पैसा के बदौलत। तो हम देखिए कोई चीज़ में नहीं अभी तक ले हम पैसा, सोशल मीडिया पर हम आपको यही कहेंगे कि फ्री में आप काम कीजिए। कोई पैसा खर्च कर अगर करते हैं, कहीं भी पैसा खर्च करते हैं तो वो आपका मूर्खाई है। बात समझ गए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। जहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा। जैसे अगर कमेंट करिएगा, वीडियो समझ में अगर नहीं आता है, आप चाहे तो व्हाट्सअप नंबर पर भी मेरा कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कनेक्ट कैसे करना है इसके लिए सब कुछ हम ही आपको बता देंगे। करने वाला अबाउट में जाइएगा, मेरा वीडियो के अबाउट में जाइएगा तो मेरा व्हाट्सअप को जो हो गया व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सअप चैनल मिल जाएगा। और व्हाट्सअप चैनल के डिटेल्स में जब आप जाइएगा तो मेरा नंबर मिल जाएगा। बस समझ गए। तो वहाँ से व्हाट्सअप पर देखिए, कॉल नहीं करिएगा, फ़ोन हम नहीं उठाते रहते हैं, बाई चांस फ़ोन वैसे भी हम नहीं उठाते रहते हैं। आपको डायरेक्ट फ़ोन नहीं करना है, मैसेज करना है, फिर हम कहेंगे, हम आपको रिप्लाई देंगे जिस हिसाब से आपको काम करना है। कई ऐसा व्यक्ति भी है जो डायरेक्ट कॉल कर देता रहता है, डायरेक्ट कॉल कर देता है, तो डायरेक्ट कॉल आपको नहीं करना है, कॉल हम नहीं उठाते रहते हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा, चाहे आपको ज़मीन से लेकर कोई मैटर फंसा हो तब, और चाहे यूट्यूब से लेकर, जैसे मैं डाटा, आपको तो पता होगा कि डाटा मेंटेनेंस करने के बारे में भी, डाटा मेंटेनेंस कैसे किया जाता है उसका भी कोर्स हम शुरू से वही चीज़ हम देते थे, डाटा ही मेंटेनेंस करने के बारे में। तो कोई भी अगर इसमें से इसका भी रिप्लाई हम दे देंगे। अभी तो हमारा ये मिक्स अभी सब्सक्राइबर है, तो वो भी अगर आप कमेंट करिएगा ना, अभी कोई भी चीज़ के बारे में, चाहे कोई भी चीज़ के बारे में आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, फिर हम आपको बताएंगे कि आप कौन चीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं, और जो चीज़ के बारे में आप सीखना चाहते हैं वो चीज़ के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तो आखिर हम इस चैनल पर डालेंगे कि हम अपना दूसर का चैनल पर डालेंगे,
ये डिसाइड बाद में ही करेंगे। बाकी ज़मीन से लेकर चाहे कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर कहीं भी आपको दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।